आज दोपहर के समय मेरे कुत्ते के पैर पर चोट लग गई थी क्योंकि वो दूसरे कुत्तों से भिड़ गया था। तुरंत पेट डॉक्टर को दिखाने के लिए उसको ले गई और बैंडेज किया, पर मैं दवाई लेना भूल गई थी। अगले दिन जल्दी से मैं अपना होमवर्क किया। शाम के 6 बजे पेट हॉस्पिटल गई दवाई लेने। रास्ते में चर्च के पास से गुजर रही थी और एक अंकल को देखा जो लगभग 40 साल की उम्र के होंगे। ब्लैक हुडी पहने हुए चर्च के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने एक मुट्ठी भर लाल रोजेस पकड़े हुए थे, अपना सर को हिलाते हुए और बॉडी को इधर उधर ला रहे थे जैसे डांस कर रहे हो। कभी वो फूलों को सूंघ रहे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे और वो पूरी तरह से अपनी दुनिया में मस्त लग रहे थे। उनका बिहेवियर देखकर लग रहा था कि वो नशे में है। उस समय थोड़ा अजीब लगा। मैंने जल्दी से पेट हॉस्पिटल गई और दवाई ली। घर वापस आते हुए मैं फिर उस अजीब अंकल को देखा। वो एक लड़की पर हमला कर रहे थे, उसको जमीन पर गिरा दिया था जैसे कि उसका हाथ तोड़ने वाले हो। अचानक मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनकी तरफ दौड़ा और उनको पंच किया। मुझे नहीं पता था कि कहां से मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत आई। मैं हमेशा शांत रहती हूँ, पर उस वक्त मैंने थोड़ा डर के पंच मारा। उस आदमी ने तुरंत घुटने टेक दिया और मुझसे कहा कि फिर से मत करो, और मैं फिर एक पंच मारा और वो वही बेहोश हो गए। बाद में मैंने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया और उस आदमी को गिरफ्तार करवा दिया और एम्बुलेंस ने उस लड़की को ले गई। अगले दिन मुझे मेरी दादी से पता चला कि जो लड़की अटैक हुई थी वो कोचिंग से घर जा रही थी और उस आदमी के चपेट में आ गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी क्योंकि उस आदमी ने मुझ पर पहला हमला क्यों नहीं किया। और भी हैरान की बात ये थी कि एक दुष्ट आदमी मेरे सामने टिक नहीं पाया। क्या वो इतना कमजोर था? उस रात मैं सो नहीं पाई और सोचती रही। फिर मैंने सोचा उस आदमी तो अरेस्ट हो चुका है और मैंने प्लान किया कि अगले दिन हॉस्पिटल जाके उस लड़की का हालचाल पूछूंगी। अगले दिन जब सुबह मैं उठी, मैं अपनी माँ और दादी को बातें करते हुए सुना। रोज की तरह मैंने अपने परिवार को प्रणाम किया। मेरी दादी ने अचानक मेरे सामने आकर उस घटना के बारे में बताया जो उन्होंने सड़क पर देखी थी। जिस दिन मैंने उस अजीब अंकल को देखा था, मैंने उनको पंच मारने के लिए दौड़ पड़ी थी और उन्होंने देखा मेरी पीठ से सफेद भाग निकल आए थे और आंखें भी सफेद हो गए थे। उस वक्त मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, बस लग रहा था कि मेरी बॉडी में बहुत ताकत आ गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने चर्च को गई और फादर से मिली और फादर ने बताया कि हमेशा एक गार्डियन एंजल तुम्हारे साथ होती है और तुम्हें चुपके से प्रोटेक्ट करती है। अगर वो गार्डियन एंजल उस वक्त मेरे साथ ना होती तो मेरा हाल क्या होता।